बंधक मॉर्गेज क्या है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में बंधक की क्या परिभाषा है? बंधक के क्या आवश्यक तत्व हैं और इसके क्या कितने प्रकार हैं? नमस्कार, मेरा नाम है प्रकाश रंजन और आज हम लोग बात करने वाले हैं मॉर्गेज बंधक। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत बंधक की परिभाषा, जिसको कि सेक्शन 58 में परिभाषित किया गया है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में मॉर्गेज को विस्तार पूर्वक बताया गया है और अंतरण का यह एक प्रकार है, संपत्ति का अंतरण का यह एक प्रकार है बंधक। अगर हम वर्तमान की बात करें तो इसका रूप बहुत व्यापक होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है? क्योंकि धन की आवश्यकता हमें प्रायः पड़ती है और जब हमें पैसे की आवश्यकता होती है तो हमें सबसे ज़रूरत होती है लोन की, कर्ज की। मतलब कि हमको किसी न किसी व्यक्ति से, किसी न किसी बैंक से, किसी न किसी जगह से पैसे की आवश्यकता होती है। अब पैसा या तो गुडविल पे मिल रहा है, जैसा कि हम लोग सुनते होंगे पर्सनल लोन मिल रहा है किसी को, या मॉर्गेज गिरवी के रूप में मिल रहा है। मतलब कि हम किसी भी चीज़ को मॉर्गेज करके, गिरवी करके हम लोग उसके बदले में पैसे ले रहे हैं और अपने आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी, काइंड ऑफ प्रॉपर्टी की बात करें कि किस तरह की प्रॉपर्टी का मॉर्गेज हो सकता है। हम लोग बार बार वीडियो में बता रहे प्रॉपर्टी मतलब चल संपत्ति और अचल संपत्ति दोनों ही प्रकार की होती है, लेकिन जब हम मॉर्गेज की बात करेंगे तो अचल संपत्ति मॉर्गेज के रूप में रखा जाता है। इसका लिखित होना अनिवार्य है। एक तो हम अचल संपत्ति का मॉर्गेज कर रहे हैं और लिखित रूप से कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम मौखिक रूप से इसका अंतरण करते हैं तो उसका वजूद या सिक्योरिटीज दोनों बहुत व्यापक रूप में नहीं होता। हाँ, इसका एक अपवाद है जिसे हम आगे जो है इसके प्रकार में देखेंगे कि इसका क्या अपवाद है। अगर हम तत्व की बात करें तो एक बंधक देने वाला होगा, बंधक करता जो है, और एक दाता होगा जो बंधक ले रहा है। ठीक है, मतलब एक देने वाला है और एक लेने वाला है। धन होगा, मतलब कि मॉर्गेज का धन और मॉर्गेज का विलेख, मतलब कि जो हम मॉर्गेज कर रहे हैं उसके लिए जो पैसे हम ले रहे हैं, और दूसरा मॉर्गेज जो हम कर रहे हैं तो उसके लिए जो प्रॉपर्टी विलेख, जो प्रपत्र हम जमा कर रहे हैं उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और अंतरण होना, मतलब जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत मॉर्गेज में प्रॉपर्टी का जो हित है उसका अंतरण होना आवश्यक है। मतलब हम उसका हित को अंतरण कर रहे हैं। तो आवश्यक तत्व तो ये सारे हैं। अब हम लोग आएंगे इसके प्रकार कि मॉर्गेज कितने प्रकार का है। मुख्यतः मॉर्गेज हम लोग 6 प्रकार के हैं, जिसमें सबसे अगर हम लोग बात करें 58 ख की, मतलब 58(2) की, तो सादा मॉर्गेज, मतलब कि सिंपल मॉर्गेज की बात करें हम लोग। सिंपल मॉर्गेज में जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि अगर हम पैसा कहीं से ले रहे हैं तो हम सशर्त, मतलब शर्त के साथ एक ड्यूरेशन, जैसे जनरली हमको जब किसी पैसे की आवश्यकता होती है, हम कहीं पर गए और हम उनको पेपर दिए कि भैया ये मेरा पेपर है और पेपर जो है आप रख लीजिए और हम जो है 3 महीना में हम आपका पैसा लौटा देंगे, 6 महीना में आपका पैसा लौटा देंगे। मतलब एक शर्त तैयार करते हैं कि इस शर्त के तहत हम आपको पैसा लौटा देंगे इतने दिनों में, और प्रपत्र हम उनको दे दिए। उसका रजिस्टर्ड होना जरूरी है। मतलब जो मॉर्गेज हम ट्रांसफर कर रहे हैं, अंतरण जो कर रहे हैं, उसका रजिस्टर्ड होना भी जरूरी है। नहीं तो हो सकता है हम पेपर किसी को दिए और बाद में बोलेगा कि पेपर तो मेरे घर से चोरी हो गया था, कोई ले गया था। इसलिए उसका लिखित जो है रजिस्टर्ड होना आवश्यक होता है। लेकिन इसमें एक दो चीजें खास होती है। पहला कि जो प्रॉपर्टी है उसका ट्रांसफर नहीं होता है। मतलब कि अभी हम सिर्फ उसका जो हित है वो ट्रांसफर नहीं हो रहा है, सिर्फ उसका जो पेपर है वो हम दिए मॉर्गेज के रूप में लिखित रूप से, लेकिन जो प्रॉपर्टी का जो हस्तांतरण है वो हम नहीं किए। मतलब प्रॉपर्टी अभी आप ही के पास है, सिर्फ हम उसको, उस प्रॉपर्टी को कहीं पर गिरवी रखकर उसके बदले में हम मॉर्गेज के लिए जो है, जो हमको धन की आवश्यकता है, जो टर्म तय हो रहा है उसके तहत हम वहां से ले रहे हैं। दूसरा, सशर्त विक्रय द्वारा मॉर्गेज। सशर्त मतलब एक शर्त के साथ विक्रय होना। मतलब जब हम कोई प्रॉपर्टी को सशर्त किसी को विक्रय करते हैं कि भैया ठीक है हमको मॉर्गेज में पैसा चाहिए, हम आपको जो है ना मॉर्गेज में ये अभिलेख को डीड कर दे रहे हैं, मतलब रजिस्ट्री कर दे रहे हैं, लेकिन इसका शर्त क्या है कि आप इसका हित का यूज करते रहेंगे
और जब हम आपका पैसा को चुकता कर देंगे तो यह जो डीड हुआ है वो कैंसिल हो जाएगा। और अगर हम इसको चुकता नहीं कर रहे हैं तो जो विक्रय के द्वारा आप जो है प्रॉपर्टी को लिए हैं वह लागू हो जाएगा। मतलब कि आपको जो है रजिस्ट्री, अगर हम डीड लिए हुए हैं और हम जो पैसा चुकाना है वो हम नहीं चुका पा रहे, तो क्या होगा कि हम उसको वापस नहीं ले सकते, मतलब कि वो फिर उनका ही हो जाएगा। लेकिन अगर हम उस टाइम में तक चुका देते हैं तो वो क्या है, जो प्रॉपर्टी हमारा जो हम डीड किए हैं मॉर्गेज के रूप में, वो क्या है कि वो रद्द हो जाएगा और वो फिर हमें वापस जो है मिल जाएगा। उसके बाद भोग अंतरण, जो भोग मॉर्गेज, भोग मॉर्गेज में जैसा कि हम सादा मॉर्गेज जो अंतरण जो पढ़ रहे थे हम लोग, उसमें क्या था कि सिर्फ हम जो प्रपत्र है उसको ही गिरवी कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या भोग है, मतलब प्रॉपर्टी को, यहाँ पर प्रॉपर्टी का अंतरण हो रहा है। हम किसी भी संपत्ति को दूसरे व्यक्ति को दे रहे हैं कि लीजिए आप इसका भोग का प्रयोग कीजिए। मतलब मान लेते मेरा कोई जगह है, घर है, जमीन है, इसका प्रयोग कीजिए जब तक कि हम आपका लोन नहीं देंगे तब तक कि इसका चुकता नहीं हो पाएगा। अच्छा, ड्यूरेशन को लेकर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसका क्या ड्यूरेशन। अब मान लेते हैं हम किसी को प्रॉपर्टी दिए और प्रॉपर्टी जो है मान लेते हैं कि वो नहीं लौटा पा रहा है, तो इसका एक अपवाद भी है, जैसे जिसको कि कहीं कहीं पर आप देखते होंगे 60 वर्ष। मान लेते हैं कि हम किसी को प्रॉपर्टी देख लीजिए भाई यूज़ कीजिए और हमको इतना पैसा दे दीजिए। अब हम चुका ही नहीं पा रहे, 10 साल बीत गया, 20 साल बीत गया। अब बाद में तो प्रॉपर्टी का तो बाद में वो बोलेंगे कि भाई प्रॉपर्टी तो हम सिर्फ जो है मॉर्गेज किए थे, लेकिन नहीं, इसका एक टर्म है, अपवाद है 60 साल, जो आप कहीं कहीं पर 30 साल आप लोग को देखने को मिलता है कि हम जो यूज़ कर रहे हैं अगर मॉर्गेज उतने टाइम के बाद भी हमारा नहीं हो पा रहा तो फिर हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे, जो हमारा जो है राइट से अंतरण है, मतलब चूंकि ट्रांसफर पढ़ रहे हैं हम, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर पढ़ रहे हैं तो ट्रांसफर कंप्लीट हो जाएगा। चौथा बहुत महत्वपूर्ण है अंग्रेजी, इंग्लिश मॉर्गेज बोलिए, अंग्रेजी मॉर्गेज बोलिए। अंग्रेजी मॉर्गेज में सबसे महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें एक टाइम ड्यूरेशन होता है। वर्तमान में सबसे ज़्यादा प्रयोग इसी का होता है, क्योंकि बैंक में जब हम जाते हैं और मॉर्गेज लोन लेते हैं तो सबसे ज़्यादा इसी विधि का प्रयोग होता है। वहाँ पर एक टाइम ड्यूरेशन तय होती है कि इस तारीख तक हमको जो है हम आपको पैसा दे रहे हैं और उसका सब शर्त तैयार हो जाता है और उसी शर्त के हिसाब से हमको मॉर्गेज का भुगतान करना पड़ता है। और अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर जिनको हम दिए, जैसे आप लोग बार बार सुनते होंगे बैंक ऑफ मॉर्गेज की, हालांकि हम लोग अभी आगे उसके बारे में बहुत सारा जो नियम है उसको पढ़ने वाले, चूंकि अभी सिर्फ परिभाषा और प्रकार में हम लोग हैं सेक्शन 58 में। इसके आगे अभी हम लोग उसका बहुत सारा जो क्लाउजेज है, उसका जो तरीका है, उसमें हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ हम लोग को पढ़ना है और क्या क्या चीज़ जानने की आवश्यकता है मॉर्गेज में हमें। तो यहाँ पर क्या है, अंग्रेजी मॉर्गेज जो है, उस अंग्रेजी मॉर्गेज में हम लोग को एक टाइम ड्यूरेशन तय होता है और इस ड्यूरेशन के तय, जैसे कि हम लोग भोग मॉर्गेज में क्या था कि टाइम ड्यूरेशन तय नहीं हो पा रहा था, हम उसका यूज कर रहे थे कंटिन्यूअस। लेकिन यहाँ पर क्या है, टाइम ड्यूरेशन तय होगा कि इस समय तक हमको पैसा, जैसे आप कहीं बैंक गए कि हमको जो है ना प्रॉपर्टी जो है ले लीजिए। यहाँ पर दोनों तरह का होता है, एक सेल डीड भी होता है। सेल डीड हम लोग क्यों बोलते हैं कि जब आप किसी प्रॉपर्टी को आप खरीदे और खरीदने के बाद हम उसी को खरीदने के लिए आपसे पैसा ले रहे हैं, हमको 20 लाख रुपए में कोई जो है ना प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो बैंक क्या करेगी कि 20 लाख रुपया तो आपको दे देगी, लेकिन वो मॉर्गेज के रूप में आपका पत्र को रख लेगी और वो एक टाइम ड्यूरेशन तय होगा कि 25 साल तक के लिए हम दे रहे हैं और उसका एक ड्यूरेशन में ब्याज और मूलधन हम आपको देते हुए रहेंगे। ये आप सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आज के समय में हो जाता है। इसके अलावा हम लोग को पढ़ना है हक विलेख के निक्षेप द्वारा मॉर्गेज, मतलब कि हम लोग जो उसका जो प्रपत्र पढ़ रहे हैं उसमें उसका ट्रांसफ़र होता है, लेकिन वो सिक्योरिटी लोन नहीं होता है। और यहाँ पर आप लोग को हम बता दें कि ये बहुत लिमिटेड जगह पे इसका पालन होता है। जो महानगर को आप याद रखिए, मद्रास, चेन्नई, कलकत्ता, इस तरह के जगहों पे इसका पालन होता है। लिखा पढ़ी के साथ नहीं होता है, सिक्योरिटी लोन नहीं होता। बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए इस तरह के मॉर्गेज का जो है बढ़ावा इसको दिया गया था और लोग इसको लगातार उस समय से इस तरह के जगहों पे, और जहाँ पर राजपत्रीय शासक जहाँ पर लागू है, ऐसा करने के लिए परमिशन दिया जाता है। सिर्फ वहीं पर इसका लागू होगा, नहीं तो इसके अलावा कहीं पे लागू नहीं होगा। और एक लास्ट जो हमारा प्रकार है विलक्षण मॉर्गेज जो है, उसमें है कि जो भी अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं, मान लेते हैं कि हम लोग पढ़े कि सादा मॉर्गेज है या भार है या सशर्त है, इस सब से हट करके भी अगर हम किसी एग्रीमेंट के तहत, किसी अलग लिखा पढ़ी के तहत अगर हम मॉर्गेज करते हैं तो उसके संदर्भ में इसमें बताया गया
प्राइवेट जगहों पर इसका पालन बहुत ज़्यादा जगहों पे होता है, क्योंकि वो इस शर्त से हटकर मॉर्गेज का लेन देन करती है। अगर हम कोई प्रॉपर्टी के लिए कहीं पैसा लेने गए और हम उनसे मांग किए तो क्या होगा, वो इससे हटकर जो हमारा जो इससे पहले का जो हम लोग 5 जो प्रकार पढ़े उस प्रकार 5 प्रकार से हटकर भी एग्रीमेंट करके लेन देन होता है। तो इसको भी हम लोग पालन करते हैं। अगर आपका किसी भी प्रकार का सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर सकते हैं। चैनल आपकी जानकारी के लिए बनाया जा रहा है, इसलिए इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।